आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एमडीएल और वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो भारत के अगली पीढ़ी के कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए प्रोजेक्ट 76 पर सहयोग करेंगे। गलवान वैली क्लैश के बाद भारतीय वायुसेना ने ईस्टर्न लद्दाख में 68,000 से अधिक सैनिकों को वायुसेना से पहुंचाया। भारतीय नौसेना को 8 अगली पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर NGND मिलेंगे। एमडीएल और वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो प्रोजेक्ट 76 पर सहयोग कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन के कन्वेंशनल डीजल सबमरीन का निर्माण करना है। 12 सबमरीन की योजना बनाई गई है जो भारत की सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रदर्शन करेंगी। कलवरी क्लास की सबमरीन की विशेषज्ञता का लाभ सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए उपयोग की जाएंगी। कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन की उम्मीद 2028 तक है। निर्माण 2032 में शुरू होने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट भारत की इनोवेशन, रिसर्च और डिफेंस सेक्टर में वृद्धि को हाईलाइट करता है। गलवान वैली क्लैश के बाद भारतीय वायुसेना ने ईस्टर्न लद्दाख में 68,000 सैनिक, 90 टैंक, 300 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, रडार सिस्टम, आर्टिलरी गन और इक्विपमेंट को एयरलिफ्ट करके लद्दाख में पहुंचाया है। सर्विलांस के लिए सुखोई 30 MKI और जैगुआर जेट, मॉनिटरिंग के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट उपयोग किए जाएंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ इनहांस एयर डिफेंस और कॉम्बैट रेडीनेस भारत की तैयारी को दर्शाता है। भारत चीन मुठभेड़ के बीच चल रहे समझौते के प्रयास शेष विवाद स्थलों के समाधान के लिए हाई मिलिट्री टॉक को निर्धारित किया गया है। हानवा ओशियन, साउथ कोरिया की कंपनी, भारत के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन टेंडर से वापस हो गई है। अब कंपटीशन जर्मनी की थैसनक्रुप मरीन सिस्टम और स्पेन की नावंतिया के बीच है। प्रोजेक्ट 75I का उद्देश्य 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का अधिग्रहण करना है। थैसनक्रुप मरीन सिस्टम भारत के साथ सहयोग के इतिहास वाली U-212, 214 क्लास की सबमरीन की प्रस्तावना करती है। नावंतिया यूनिक बायो इथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन के साथ S80+ सबमरीन प्रस्तुत करती है। हानवा ओशियन की वापसी करने के बाद कंपटीशन को तीव्री से बढ़ा दिया गया है, जो भारत की नौसेना रक्षा क्षमताओं को आकार देने में सहायक होगा। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL 155 मिलीमीटर पावर कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी के लिए सहयोग की तलाश में है। इंडिजिनियस इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस को महत्व देते हुए उद्यम के लिए EOI संयुक्त रूप से सिस्टम का विकास, निर्माण और बेचने का लक्ष्य है। भारतीय सेना की आवश्यकता खरीद इंडियन IDDM नीति द्वारा निर्देशित हो रही है, जिसमें 50% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। BHEL लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आमंत्रित करता है, जो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग करने और मेंटेनेंस स्टेज को कवर करने में मदद कर सके। प्रेसिडेंट मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में फ्रिगेट विद्यागिरी को लॉन्च करेंगे। प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, कर्नाटका माउंटेन रेंज के नाम पर रखा गया है। GRSE में लॉन्च, जो भारतीय नौसेना की विरासत और सेल्फ रिलायंस को सिंबलाइज करती है। पुराने विद्यागिरी ने चुनौतीपूर्ण संचालन के साथ 31 वर्ष सेवा की थी। प्रोजेक्ट 17A में 4 जहाज MDL और 3 जहाज GRSE द्वारा शामिल हैं। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस रूप से डिजाइन किया गया है। उपकरण आदि के 75% इंडिजिनस कंटेंट स्वदेशी कंपनीज और MSME से होते हैं। भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन की डिस्ट्रॉयर NGND प्रोग्राम, जिसे प्रोजेक्ट 18 के रूप में जाना जाता है, आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखता है। योजना में 2 बैच में 8 NGND क्लास वॉरशिप शामिल हैं। GRSE और MDL शिपयार्ड ने नौसेना के कटिंग एज वेसल को लोकली मैन्युफैक्चर करने की योजना बनाई है। NGND डिजाइन में इनोवेटिव वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और ब्रह्मोस 2 मिसाइल शामिल है। NGND क्लास विशाखापट्टनम क्लास के स्थान पर होगी, जिसमें भारत की नौसेना की क्षमताओं को नई ऊंचाई तक उठाया जाएगा। NGND कॉन्फ़िगरेशन की फाइनलाइज 2024 तक होगी। निर्माण 2025 से 26 में शुरू होगा और 2031 तक तैनाती होगी। NGND वॉरशिप लगभग 13,000 टन की भार में होती है, जो वैश्विक नौसेना शक्तियों में मेल खाती हैं। NGND प्रोग्राम पिछले सशस्त्र समस्याओं को ठीक करता है और वैश्विक मानकों के साथ मेल खाता है। रशिया ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की समय पर डिलीवरी
पूरा करने की पुष्टि की है। रशियन ऑफिशियल्स ने प्रोडक्शन और डिलीवरी के स्केड्यूल को कंफर्म किया है। भारत की हथियारों के लिए रशियन टेक्नोलॉजी पर रिलायंस जारी है। S-400 यूनिट्स 2018 में खरीदी गई थी, जिसमें से 3 डिलीवर कर दी गई थी और 2 पेंडिंग हैं। डिलीवरी की उम्मीद है कि ये दिसंबर 2024 के अंत तक पूरी हो जाएंगी। भारत के डाइवर्सिफिकेशन करने के बावजूद भी रशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हथियारों के प्रमुख सप्लायर के रूप में बना हुआ है। डिलीवरी पर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी चिंताएं हैं। डेटा दिखाता है कि रशिया भारत के लिए हथियारों के आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज इसे वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।